नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। खबर की शुरुआत करूं उससे पहले एक वीडियो आपको दिखाती हूं। ये वीडियो जानते हैं कहां से आया है? ये दिल्ली के जंतर मंतर का नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आया है। मतलब बस में सवार है और ये बस कोई आम बस नहीं है, ये पुलिस की बस है। और इसमें से बाहर निकल कर खिड़की से बाहर झांकते हुए जिस तरीके से ये नेता कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के हल्ला बोल करते हुए नजर आए, इसको देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश की गई है। ये तस्वीर आपने लखनऊ से देखी, आगरा से भी कुछ मिलती जुलती तस्वीरें सामने आई हैं। आगरा में भी एक वर्ग ऐसा था जो सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करता हुआ नजर आया। और जानते हैं क्यों? क्योंकि मुद्दा सीजेपी का नहीं था, मुद्दा जंतर मंतर का नहीं था, बल्कि यहां पर भी स्टूडेंट्स के नाम पर हल्ला बोल करने की कोशिश की गई। और ये स्टूडेंट्स हैं जौहर यूनिवर्सिटी के। अब आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। दरअसल आजम खान ने जिस जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण रामपुर में कराया था, उसमें 40 भवन हैं। और भवन कहना बहुत छोटी बात होगी, 40 विशालकाय भव्य भवन है। अगर आप ड्रोन शॉट उसका देखेंगे, जो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल भी होता है, तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे पूरा का पूरा एक साम्राज्य था। अब चूंकि इसके 38 भवन अवैध पाए गए हैं, तो आदेश आया है और उसके बाद अब इस पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। रामपुर के डीएम की तरफ से कह दिया गया है, 15 दिन का वक्त दे दिया गया है कि या तो आप इन 38 भवनों का जो ध्वस्तीकरण है वो खुद कर लो, और नहीं तो फिर बुलडोजर आएगा, पीला पंजा आएगा। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। तमाम ऐसे नेता राजनेता हैं जो इसे मुद्दा बना रहे हैं, आजम खान के लिए नहीं या फिर इस यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, बल्कि ये उस मुद्दे को भुना रहे हैं स्टूडेंट्स के नाम पर। क्या आप जानते हैं 40 में से 38 भवन अवैध पाए गए हैं। जब इस पूरे संदर्भ में डीएम की तरफ से बाकायदा सवाल पूछा गया यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट से, तो उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो जमीन है पूरी, ये तो जिला पंचायत के अंडर आती थी, नोटिस भेजने का काम कोई और कैसे कर सकता है। तो उसके बाद फिर यह पूछा गया कि जब 2 भवनों की परमिशन ली जा सकती है, 40 में से 2 की परमिशन ली जा सकती है, तो 38 की क्यों नहीं ली गई? यानी नियम कायदे कानून तो आपको पता थे, लेकिन आपको उनको फॉलो नहीं करना था। देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन को लेकर अब 2 पक्ष आमने सामने हैं। एक पक्ष का कहना है कि ठीक है, अवैध है, मान लिया, लेकिन बुलडोजर ना चले, बल्कि सरकार उसे अपने पक्ष में ले ले, अपने कब्जे में ले ले, उसे सरकारी घोषित कर दे। और दूसरे पक्ष का कहना है कि अवैध अवैध ही होता है, जब तक इस अवैध 38 भवनों को तोड़ा नहीं जाएगा, लोगों के सामने मिसाल पेश नहीं होगी। अब ये दोनों पक्ष हैं जो आमने सामने हैं, लेकिन इन सब के बीच हम सब देख रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरीके का प्रोटेस्ट बीते दिन हम सब ने देखा। वो तस्वीरें जरा देखिए, जहां पर रैपिड एक्शन फोर्स पर, पुलिस के जवानों पर पत्थरबाजी की गई। वो तस्वीरें देखिए जिसमें फिर आरएएफ को भी लाठी चार्ज करना पड़ा। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं और इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी हैं। रोते बिलखते बच्चे नजर आए तो सबका दिल पसीजा। लेकिन नेपाल बनेगा ये नेपाल, संसद को उखाड़ फेंकेंगे, जब ये स्टेटमेंट इन्हीं छात्रों के बीच में से आया, तो फिर लोगों को लगा कि नहीं, छात्रों की आड़ में कुछ अराजक तत्व भी घुसे हुए हैं। इस पर टीका टिप्पणी करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसमें कई सारे एंगल हैं जो निकलकर सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल हम सब दिल्ली के जंतर मंतर की जो तस्वीरें देख रही हैं, वो डरा देने वाली हैं, चिंता का सबब पैदा करती हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं कि पूरा जेंजी यहां पर है, जबकि जेंजी बड़े बड़े आविष्कार कर रहा है। जेंजी को देश के प्रधानमंत्री बधाइयां दे रहे हैं। स्काई रूट एजेंसी ने जिस तरीके से रॉकेट लॉन्च कर दिया, वहां पर जितने भी जेंजी स्टूडेंट्स हैं, उन सब की उम्र 25, 26, 27, 28 है। यानी एक तबका जेंजी का वहां पर भारत को डेवलपमेंट की राह पर आगे भी लेकर जा रहा है, और दूसरी तरफ ये वाला तबका है जो प्रोटेस्ट कर रहा है। और इन सब के बीच मौका मिल गया है नेताओं को अपनी राजनीति भुनाने का। मैंने आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखाई, कैसे जौहर यूनिवर्सिटी
पर बुलडोजर एक्शन के विरोध में सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने की कोशिश है। हालांकि पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके बाद पुलिस वैन से ही ये लोग चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं। डिंपल यादव समेत समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद सीजेपी प्रोटेस्ट में आए स्टूडेंट्स का समर्थन करते हुए नजर आए। डिंपल यादव ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ था, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। अब डिंपल यादव समेत समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों के इसी वीडियो को साझा करते हुए देखिए एक मुसलमान ने ही क्या लिखा। आस मोहम्मद सैफी का ये ट्वीट देखिए। वो लिखते हैं, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का मामला भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद सपा सांसद ना उसका जिक्र कर रही हैं और ना ही उनके हाथ में जौहर यूनिवर्सिटी के नाम की कोई तख्ती है। आस मोहम्मद जैसे लोग ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि चूंकि जंतर मंतर से सीधा मोदी सरकार को चेतावनी देना आसान पड़ रहा है, तो इसीलिए इन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा छोड़ दिया, वहां पर छोटे मोटे कार्यकर्ता छोड़ दिए, जबकि मुद्दा वहां पर भी स्टूडेंट्स का है। कहने का मतलब यह है कि जहां पर ज्यादा मीडिया है, जहां पर ज्यादा बवाल है और जहां का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने ऐसे तबकों को और ऐसे प्रोटेस्ट को चुन लिया है। नहीं तो जौहर यूनिवर्सिटी के विरोध में भी जिस तरीके से उस पर बुलडोजर एक्शन चलना है, उसके विरोध में भी सड़कों पर उतरा जा सकता था। हालांकि वो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ में प्रोटेस्ट के नाम पर आए थे सड़कों पर, लेकिन उसके बाद पुलिस कैसे लेकर जा रही है आपने देख लिया। और मुख्यमंत्री का साफ सीधा आदेश है कि ये उत्तर प्रदेश है, यहां पर नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। तो यहां पर ऐसी तो कोई आशंका नहीं है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के नाम पर अब मुद्दे यहां पर भी उठाए जा रहे हैं। फिलहाल छात्रों की आड़ में जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल, उसके नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही हैं, ये मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़कर जा रही हूं। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ सही है तो आप अपनी राय जरूर दें। अगर आपको लगता है कि वाकई में स्टूडेंट्स का मुद्दा तो था, लेकिन अब इस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, तो भी आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और इस खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आजम खान आराम से नहीं चलेगी के साथ खिलवाड़ बंद करो। जो महमूदा अली जौहर यूनिवर्सिटी में बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये एक इमारत नहीं गिराई जा रही है, बल्कि छात्रों के भविष्य पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो पेपर लीक माफिया है, उनके घर पर ये बुलडोजर क्यों शांत है? माफियाओं के घर ये बुलडोजर कब चलेगा?